आइए आज 16वीं शताब्दी की एक ऐसी अद्भुत रचना की गहराई में चलते हैं जो रोजाना करोड़ों लोगों की सुबह की शुरुआत का हिस्सा है, हनुमान चालीसा। इस विश्लेषण में हम अवधी भाषा की इस महान रचना को डिकोड करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे इन पंक्तियों में असीम भक्ति, अपार शक्ति और मन को शांत करने वाला एक बहुत ही गहरा दर्शन छिपा है। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले दोहे से। गौर करने वाली बात यह है कि ये रचना सीधे किसी मांग या प्रार्थना से शुरू नहीं होती, बल्कि ये एक बेहद शांत और आदरपूर्ण भाव स्थापित करती है। गुरु के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करने की बात। मतलब अपना अहंकार त्याग कर विचारों को शुद्ध करने का कितना खूबसूरत और दार्शनिक तरीका है ना। और यहीं से एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है। सैकड़ों साल बीत गए, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, लेकिन आज के इस आधुनिक वैज्ञानिक युग में भी इन पंक्तियों में ऐसा क्या जादू है? आखिर इसका पाठ करने से इंसान को मानसिक और आध्यात्मिक तौर पे ऐसा क्या मिलता है जो ये आज भी इतनी प्रासंगिक हैं? भाग 1, गुरु वंदना और स्वरूप। शुरुआत की ये चौपाई देखिए। यहाँ एकदम से एक बहुत विशाल कैनवस हमारे सामने खुल जाता है। ये किसी साधारण नायक की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसे चरित्र का जिक्र है जो ज्ञान और गुणों का पूरा समंदर है। एक ऐसा तेज जिसका प्रकाश सिर्फ पृथ्वी पर नहीं बल्कि तीनों लोकों में फैला हुआ है। अब जो चीज मुझे यहाँ सबसे कमाल की लगती है वो है एक परफेक्ट संतुलन। एक तरफ ज्ञान गुण सागर यानी सर्वोच्च बौद्धिक श्रेष्ठता और दूसरी तरफ अतुलित बलधामा यानी बेजोड़ शारीरिक ताकत, तेज दिमाग और अपार शक्ति का ऐसा संगम जो एक संपूर्ण और आदर्श व्यक्तित्व की तस्वीर हमारे सामने उकेरता है। और इसका एक बड़ा गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। ये चरित्र केवल बाहरी राक्षसों से नहीं लड़ता। कुमति निवार सुमति के संगी बनकर ये हमारे दिमाग के भीतर जो नकारात्मक, खुद को नुकसान पहुंचाने वाले विचार चलते रहते हैं, उन्हें दूर करता है और हमारे अंदर एक सकारात्मक, शुद्ध ज्ञान का साथी बन जाता है। ये पंक्तियां कितनी जीवंत हैं। कंचन बरन बिराज सुबेसा, सोने जैसा दमकता रंग, सुंदर वस्त्र, घुंघराले बाल और हाथ में वज्र और ध्वजा। सच कहूं तो ये सिर्फ एक दिव्य सुंदरता का प्रतीक नहीं है, बल्कि हर पल, हर चुनौती से टकराने के लिए तैयार एक निडर योद्धा की तस्वीर है। भाग 2, रामदूत के महाकार्य। यहाँ से कहानी की रफ्तार एकदम तेज हो जाती है। बचपन की वो मशहूर लीला याद है जब मीठा फल समझकर पूरे के पूरे सूरज को ही निगल लिया गया था। अब इसे महज एक लोक कथा मत समझिए। ये दरअसल असंभव को मुमकिन कर देने वाली असीमित क्षमता और बेहिसाब ऊर्जा का एक रूपक है। और जरा इस बात पर गौर कीजिए, उस प्राचीन काल में इतनी बड़ी खगोलीय दूरियों को एक कविता में कैसे बांधा गया। जुग सहस्र योजन, ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की उस विशाल दूरी को बहुत सटीक तरीके से दर्शाता है, जिसे आज का आधुनिक विज्ञान भी मानता है। ये सच में चौंकाने वाला है। इसके बाद के काम तो और भी हैरान करने वाले हैं। एक झटके में विशाल समंदर को लांघ जाना, माता सीता को खोजने के लिए एकदम अति सूक्ष्म आकार का हो जाना और फिर लंका दहन के लिए विकट या भयंकर रूप ले लेना। ये जो शारीरिक बदलाव हैं, ये दिखाते हैं कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए परिस्थिति के हिसाब से खुद को कैसे ढालना है। यही तो असली रणनीतिक कौशल है। लेकिन कहानी सिर्फ शारीरिक शक्ति की नहीं है। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा और तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, ये लाइनें बहुत कुछ कहती हैं। ये उच्च कोटि की कूटनीति पर जोर देती हैं। सही वक्त पर सही गठबंधन करना और सही सलाह देना, ये वो रणनीतिक जीत थी जिन्होंने आगे चलकर पूरे महायुद्ध की दिशा ही तय कर दी। भाग 3, संकट मोचन और रक्षक। चलिए अब इस रखवारे वाले विचार को थोड़ा गहराई से समझते हैं। एक ऐसी अभेद्य दीवार, एक ऐसा सुरक्षा चक्र जहां बिना अनुमति कोई प्रवेश नहीं कर सकता। मनोवैज्ञानिक स्तर पर सोचें तो ये विचार मन को एक गजब की शांति देता है कि हम एक परम शक्ति की पूर्ण सुरक्षा में हैं। और यही चीज हमारी सबसे गहरी मानवीय चिंताओं को दूर करती है। नासे रोग हरै सब पीरा और भूत पिशाच निकट नहीं आवे। असल में ये सिर्फ शारीरिक बीमारियों की बात नहीं है। ये हमारे मन के अज्ञात डरों, हमारी बेचैनी और मानसिक उलझनों के खिलाफ एक बहुत ही मजबूत ढाल का काम करता है। बस निरंतर नाम का जपना ही मन के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बन जाता है।
जब इंसान जिंदगी में खुद को कमजोर, अकेला या दिशाहीन महसूस करता है, तो इस नाम का उच्चारण ही एक तुरंत आत्मविश्वास और गहरा सुकून लेकर आता है। भाग 4, अष्टसिद्धि और नौनिधि। अब आते हैं उस श्लोक पर जो इन शक्तियों के असली स्रोत की बात करता है। माता सीता द्वारा दिया गया वो विशेष वरदान असबरदीन जानकी माता। यही वो आशीर्वाद है जो इस दूत को इतना शक्तिशाली बनाता है कि वो किसी को भी परम आध्यात्मिक और भौतिक संपत्ति बांटने का अधिकारी बन जाता है। इन शब्दों का वजन महसूस कीजिए। अष्टसिद्धि का मतलब है वो 8 अलौकिक शक्तियां जो भौतिक दुनिया पर पूरा नियंत्रण देती हैं, जैसे अपना आकार या वजन बदल देना। और 9 निधियां यानी असीम आध्यात्मिक समृद्धि। सच कहूं तो ये ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों का एक संपूर्ण पैकेज है। लेकिन पूरी चालीसा का सबसे बड़ा विरोधाभास और सबसे गहरा ज्ञान यही है। राम रसायन तुमरे पासा। ब्रह्मांड की हर अलौकिक शक्ति मुट्ठी में होने के बावजूद सबसे बड़ा खजाना कोई जादुई शक्ति नहीं है। वो है भगवान के प्रति एक निस्वार्थ, सरल और शाश्वत भक्ति रूपी अमृत। और यही हमें अंतिम पड़ाव की तरफ ले जाता है। एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है। चमत्कारों और शक्तियों की इन तमाम कहानियों से परे जो कोई भी इस चालीसा का पाठ करता है, उसे आखिर में क्या मिलता है? इसका असली आध्यात्मिक वादा क्या है? भाग 5, भक्ति का अंतिम फल। अंतिम श्लोक इसका एकदम स्पष्ट जवाब देते हैं। जो 100 बार निरंतर इसका पाठ करता है, वो जीवन के बंधनों और क्लेशों से मुक्त होकर अपार सुख पाता है। और अंतकाल रघुबर पुर जाई, यानी ये महज इस जन्म के मानसिक सुकून की बात नहीं है, बल्कि जीवन के बाद मोक्ष और दिव्य लोक की भी पक्की गारंटी देता है। अंत में इस क्लोजिंग दोहे पर जरा गौर कीजिएगा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। वो शक्तिशाली योद्धा जो बड़े बड़े संकटों को हरता है, वो अंत में हृदय में बसने वाली एक मंगलमयी शांत मूर्ति में बदल जाता है। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए बस एक विचार के साथ छोड़ना चाहूंगी। क्या इस स्तोत्र का पाठ महज एक प्राचीन कथा को दोहराना है, या फिर ये आज के हमारे भयों को जड़ से मिटाकर हमारे भीतर हमेशा के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा और शांति स्थापित करने का अचूक तरीका है? सोचिएगा जरूर। हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत